हिमाचल प्रदेश इन दिनों प्रकृति के कहर से जूझ रहा है। भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने यहाँ के जनजीवन को तहस नहस कर दिया है। घर उजड़ गए, सड़कें बह गई और सैकड़ों परिवार बेघर होकर राहत की आस लगाए बैठे हैं। ऐसे में हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने हिमाचल का दौरा कर प्रभावितों का दर्द बांटा। कांगड़ा पहुंचकर उन्होंने न सिर्फ आपदा के नुकसान का जायजा लिया, बल्कि एक बड़े राहत पैकेज का भी ऐलान किया। पीड़ित परिवारों से मुलाकात, राहत कार्यों की समीक्षा और केंद्र की ओर से हर मुमकिन मदद का भरोसा, ये सब इस दौरे को खास बनाते हैं। आखिर क्या है इस राहत पैकेज की सारी डिटेल्स और कैसे ये हिमाचल के लोगों की जिंदगी को फिर से पटरी पर लाएगा, आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको ले चलते हैं हिमाचल के इस दुख और उम्मीद की कहानी के पास। किस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री के दौरे से लोगों के बीच उम्मीद जगी है और अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या किया, क्या क्या कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा ने जनजीवन को हिलाकर रख दिया है। इस मुश्किल घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल का दौरा किया, कांगड़ा पहुंचे और उच्च स्तरीय बैठक कर नुकसान का आकलन किया। पीएम ने साफ कहा कि केंद्र सरकार प्रदेश को हर संभव मदद देगी और आपदा प्रभावित लोगों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल के लिए 1500 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता राशि का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। पीएम ने भरोसा दिलाया कि राहत और पुनर्वास कार्य में किसी तरह की रुकावट नहीं आने दी जाएगी। गग्गल एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी ने आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। यहाँ थुनाग त्रासदी की पीड़िता निकिता भी पहुंची, जिसने अपने पूरे परिवार को खो दिया है। निकिता ने अपनी आपबीती सुनाई तो प्रधानमंत्री ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी और ये भरोसा दिलाया कि हर संभव सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने राहत और बचाव कार्य में जुटे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र वॉलंटियर्स की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि इनकी बहादुरी और मेहनत ने न सिर्फ कई जिंदगियां बचाई, बल्कि प्रभावित लोगों को हिम्मत और भरोसा भी दिया। पीएम की घोषणा पर हिमाचल सरकार ने भी प्रतिक्रिया दी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 1500 करोड़ की राशि आपदा के जख्मों पर मरहम लगाने का काम करेगी। हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं, लेकिन ये देखना जरूरी होगा कि ये मदद अतिरिक्त है या एनडीआरएफ मदद से ही दी जा रही है, क्योंकि प्रदेश को 8000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश आए और उन्होंने यहाँ का जो हवाई आंकलन किया और उसके बाद जो है आपके कांगड़ा एयरपोर्ट पर एक मीटिंग मुख्यमंत्री जी के साथ, माननीय राज्यपाल जी के साथ और सभी जो डिपार्टमेंट्स के हेड्स हैं और साथ ही साथ जो है जो प्रभावित परिवार है उनके भी कुछ लोगों से मिले हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि ये एक बहुत ही सेंसिटिव समय है प्रदेश के अंदर। उन्होंने आज एक पैकेज की घोषणा भी करी है, जो मुझे अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि करीबन 1500 करोड़ रुपए का उन्होंने पैकेज प्रदेश के लिए दिया है। निश्चित तौर से वो प्रदेश में जो गहरी चोटें और गहरी नुकसान प्रदेश के लोगों का हुआ है उसमें मरहम लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसका हम धन्यवाद करते हैं, मगर देखना ये भी इसमें अनिवार्य होगा, क्योंकि अभी ऑफ हैंड ये बात है, मगर इसमें देखना ये भी महत्वपूर्ण होगा कि जो एनडीआरएफ में और एसडीआरएफ में जो ग्रांट्स प्रदेश को हर राज्य को मिलती है, ये अमाउंट उससे ओवर एंड अबव है या उसी में इसको प्रीपोन करके जो है ये पैसा सैंक्शन करवाया गया है। हमने कहा कि अगर आपदा प्रभावित परिवारों को बचाना है तो आपको फॉरेस्ट के नियमों में परिवर्तन करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश की 68% भूमि वन भूमि के नाम से दर्ज है। 1950 के एक्ट के तहत ऑल वेस्ट लैंड को वन भूमि का दर्जा दे दिया गया है, जो कि सही नहीं था। हमने कहा कि अगर आप आपदा प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री के रूप में 1 बीघा जगह कहीं शिफ्ट करके देना चाहता हूं, तो वो मुख्यमंत्री के रूप में क्या केंद्रीय मंत्री के रूप में भी वो नहीं दे पाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि उस कानून को परिवर्तन करना पड़ेगा और आपदा प्रभावित परिवारों के लिए वन भूमि में जो हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने मांग की है कि 1 बीघा जगह दी जाए,
कम से कम 1 बीघा जगह दीजिए, उसमें कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा। उसकी प्रेजेंटेशन हमने दी। स्पेशल रिलीफ पैकेज देने के हमारा तकरीबन अभी तक 5,000 करोड़ का आरंभिक अनुमान है और ये अभी 10 से 12,000 करोड़ रुपए जा सकता है। सेंटर की टीम्स आई है। तीसरी बात हमने की कि जब सहायता तत्काल ना मिले और 2 वर्ष बाद मिले, 2023 की जो पीडीएन है 2 वर्ष, तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता, औचित्य नहीं रह जाता है। उन्होंने हमारी बात को गंभीरता से समझा। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रेस वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री का दुख प्रभावित परिवारों से बातचीत के दौरान साफ झलक रहा था। उन्होंने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि हिमाचल के संकट में केंद्र सरकार हर कदम पर साथ खड़ी है। वहीं नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री का हिमाचल आगमन पर आभार व्यक्त किया। हिमाचल प्रदेश में भयानक आपदा की स्थिति में जो जनमानस त्रस्त है, उनके कष्टों को साझा करने के लिए और उनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए हिमाचल प्रदेश पहुंचे। आपदा प्रभावित परिवारों से व्यक्तिगत रूप से उनका मिलना हुआ। कुछ परिवार मंडी से, कुछ परिवार कुल्लू से, कुछ परिवार सैंज से और कुछ परिवार चंबा से वहां आए थे। किस प्रकार उनकी संवेदनाओं के साथ प्रधानमंत्री जी ने वार्ता की और प्रधानमंत्री जी की आंखों में अश्रु थे। उन्होंने उन परिवारों को आश्वस्त किया कि हम प्रदेश की सरकार के साथ आपकी हर प्रकार की मदद में पूरी तरह खड़े हैं। मैं हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि अपने व्यस्ततम समय में से आपने इस विपदा की घड़ी में, संकट की घड़ी में हिमाचल प्रदेश में आकर के यहाँ के लोगों के दुख दर्द को साझा करने के लिए समय निकाला। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने आज इंडिकेट किया कि हमको इस सारे विषय की स्टडी करने की जरूरत है कि आखिरकार ये नुकसान क्यों हो रहा है, ये भी जांचना आवश्यक है, ये भी जानना आवश्यक है और आने वाले समय में इस नुकसान को कम करने के लिए क्या कदम हम मिल करके उठा सकते हैं, उन सारी चीजों को लेकर के भी काम करने की आवश्यकता है। अब तस्वीर साफ है, राहत का ऐलान हो चुका है, लेकिन असली चुनौती से जमीन पर उतारने की है। हिमाचल के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये मदद उनके टूटे घर और बिखरी जिंदगी को फिर से संवार पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिमाचल प्रदेश के लिए दौरा और राहत पैकेज का ऐलान एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया है। पीएम नरेंद्र मोदी का कांगड़ा दौरा, पीड़ितों से उनकी दिल्ली मुलाकात और 1500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान इस बात का सबूत है कि केंद्र सरकार इस मुश्किल वक्त में हिमाचल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। मगर असल इम्तिहान जो है वो अब शुरू होता है। क्या ये राहत राशि उन टूटे घरों को फिर से बसाने और बिखरी जिंदगियों को संवारने में कामयाब होगी? एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्रों की मेहनत और हिम्मत को सलाम करते हुए हम उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने इस आपदा में अपने अपनों को खोया है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।